आप सभी को प्रणाम, सादर जय सीताराम, जय महाकाल, हर हर महादेव। कल मैंने स्टेटस लगाया था, कुछ लिखा था, जो कि कुछ बातें लिखना असंभव नहीं था, कुछ कारणवश नहीं लिख पाया। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहिए। वही अधूरी बात को पूरा करने के लिए मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। कहने का भाव यह था कि कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम बहुत भयभीत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ा हो। यह बात सत्य है। दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। दुख तो आएंगे ही, लेकिन यदि हम भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान के ऊपर यदि हम विश्वास करते हैं, तो उस दुख को सहने की क्षमता हमारे अंदर प्रभु प्रदान कर देते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक महानुभाव ने प्रश्न किया कि यह बताइए कि बागेश्वर धाम सरकार जो कर रहे हैं, पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी से प्रश्न किया गया था, तो क्या वह सही है? उन्होंने कहा कि देखिए, ठाकुर जी का होना, ठाकुर जी का हो जाना, यही सबसे बड़ी बात है। अब आप चाहे जैसे बनो, पर भगवान के बनो। तो संत महात्मा क्या करते हैं कि कोई चमत्कार दिखा करके अपना बनाता है, कोई प्रभाव दिखा करके अपना बनाता है। कई महात्मा ऐसे भी हैं जो अपना स्वभाव प्रकट करके और अपना बना लेते हैं। तो चाहे प्रभाव से, चाहे स्वभाव से, चाहे चमत्कार से, जैसे उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, मेरे हृदय को छू गई वो बात। उन्होंने कहा कि जैसे बालक को माँ दवा पिलाती है, तो दवा के साथ साथ जो है, जब बालक दवा नहीं पीता है तो उसको लालच देती है कि बेटा दवा पी लो तो तुम्हें चॉकलेट दूंगी, लड्डू दूंगी। तो बालक क्या करता है कि दवा पी लेता है चॉकलेट के लालच में, लड्डू के लालच में। तो कहने का भाव यह है कि चमत्कार जो है वह एक चॉकलेट की तरह है, लड्डू की तरह है, जिसके लालच में लोग प्रायः जो है कि हाँ, चमत्कार देख करके ही हम भगवान के बने, लेकिन बनेंगे तो ऐसा जो है यह भाव है। रही बात विश्वास की कि हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज के युग में प्रायः देखने को आता है कि लोग भगवान को तो बहुत मानते हैं, पर भगवान की बातों को नहीं मानते। और मैं तो यही कहूँगा महाराज कि भगवान को मानने से काम नहीं होगा, भगवान को सिर्फ मानने से आपका कल्याण नहीं होगा। जब तक हम भगवान की बातों को नहीं मानेंगे, तब तक मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमें भगवान को भी मानना है, और भगवान ने जो कहा है, गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो और फल देने का कार्य तो मेरा है। और एक प्रकार से देखा जाए तो जो कुछ भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः इति परमेश्वरः, जो कुछ भी करने कराने वाले हैं वह श्री ठाकुर जी हैं, राम जी ही करते हैं, राम जी ही जो है कारण बनते हैं। क्योंकि भाई आप ऐसे समझो, बिना कारण के कुछ होता नहीं है, किसी ना किसी को तो माध्यम बनाना ही है भगवान को। तो जैसे अब हमारे जीवन में
किसी के माध्यम से कोई भी हमारा सगा संबंधी या दुश्मन हमारे प्रति कुछ गलत कर बैठता है तो हमें बहुत दुख होता है, मन करता है कि उसके प्राण हर लूँ। उसको लोग प्रायः मारते भी हैं, पीटते भी हैं। कभी कभी कुछ गलतियों से भी हो जाता है, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह प्रकट होती है कि जो कुछ भी करने कराने वाले हैं भगवान हैं। जैसे कैकेयी माता ने राम जी को वनवास तो दिया, लेकिन इसमें राम जी की ही इच्छा थी। राम जी के इच्छा से ही कैकेयी माता ने राम जी को वनवास भेजा था। तो इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, कथा बड़ी लंबी है। तो कहने का भाव यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम कीन्ह चाहें तस होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो भाई जब राम जी ही कर रहे हैं तो हम और आप व्यर्थ किसी को क्यों दोष दें, किसी को क्यों कलंकित करें, कलंक लगाएं। क्योंकि जब भगवान की ही इच्छा से ही हो रहा है तो उसमें उसका क्या दोष है। लेकिन ठीक है, जो संसार में है तो सांसारिक दृष्टि से देखना भी जरूरी है। और जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, यह भी जो है रामचरितमानस की ही पंक्ति है। सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार जो है, द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, इस प्रसंग में कहा गया है। यह भी बात ठीक है, दंड व्यवस्था भी अनिवार्य है, देना चाहिए। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में शस्त्र भी जरूरी है, और जहाँ पर शस्त्र जरूरी है वहाँ पर शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। तो उचित अनुचित विचार करके कहने का भाव यह है कि प्रभु की इच्छा से होता है तो इसमें प्रभु के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, अपने तरफ से अधिक प्रयास करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। तो इस पे क्या कहा जाए। बहुत लोग कहते हैं कि कर्म की गलती है। मैं नहीं मानता कि कर्म की गलती है। कर्म तो व्यक्ति कर भी रहा है। कौन नहीं चाहता कि मैं आईएएस न बनूं, पीसीएस न बनूं। तो कभी कभी भाग्य भी होता है। किसी किसी को देखा जाता है कि थोड़ा सा ही प्रयास करता है और बहुत सफलता मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं उसका भाग्य बना हुआ है, पहले से निर्धारित होकर के आया है कि हमें और आपको यही करना है। क्योंकि इस जन्म में जो हम कर रहे हैं वह आगे जा कर के मिलेगा। पर आप सोचो तत्काल मिलेगा तो तत्काल नहीं मिलेगा। यदि तत्काल मिलता तो जो व्यक्ति जन्म लिया और कुछ ही दिनों में बहुत सी धन संपत्ति का मालिक हो गया, ऐश्वर्य से संपन्न हो गया, तो इसको क्या कहेंगे। और एक व्यक्ति है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका पूर्व जन्म का किया हुआ कुछ पुण्य था जिसके वजह से उसको इस जन्म में प्राप्त हुआ, और इस जन्म में जो करेगा वह अगले जन्म में प्राप्त होगा। ये रही बात। कहा गया है कि और कभी कभी जैसे देखने में आता है कि कोई छोटा सा बालक है, जन्म लिया और भयानक पीड़ा से ग्रसित हो गया, तो इस पे आप क्या कहेंगे, उसका कर्म है या भाग्य। क्योंकि यदि कर्म कहेंगे तो उस बालक को तो अभी आए हुए 1 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ, तो ऐसा कौन सा कर्म उसके द्वारा बन गया महाराज कि जिस कर्म से उसको इतना भयानक कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भाग्य
यहाँ पर भाग्य आता है सामने कि उसके जन्म में ऐसा लिखा था, उसके जन्म में कष्ट लिखा था, उसके भाग्य में कष्ट लिखा था, तो इसलिए उसको कष्ट प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। कहा गया है कि पूर्व जन्म में किया हुआ पाप जो है व्याधि के रूप में उत्पन्न होता है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते तद शांति जपैहि दानैहि औषधि। उसके शांति के लिए आप जप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, औषधि का सेवन कर सकते हैं। इसका उपाय है तो पाप और पुण्य, दुख और सुख, धन और निर्धनता, यह सब जो है, जो भी हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, जो हम भोग रहे हैं, यह सब पूर्व जन्म का किया हुआ ही है महाराज। और इस जन्म में मुझे और आपको एक जो है नौका भगवान ने प्रदान की है कि जाओ बालक, धरती पर जाओ और अच्छे से अच्छा कर्म करो, जिससे दोबारा आपको इस मृत्यु लोक पर ना भटकना पड़े बार बार, और अच्छा कर्म करके, सत्कर्म करके और मेरे धाम को प्राप्त कर लो। महाराज बहुत ही दुर्लभ यह देह है। कहा गया है कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्सुतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेस्सा आत्मा। यह जो मुझे देह प्राप्त हुआ है, यह निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। कहा गया है कि यह जो मुझे सुलभ हुआ है, प्राप्त हुआ है, सुर दुर्लभम, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर माने देवता, दुर्लभ माने बहुत कठिन है। तो देवताओं को भी यह दुर्लभ मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। बहुत सुंदर नौका भगवान ने मुझे प्रदान की है, तो इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। अच्छा महाराज, शरीर भी अच्छा प्राप्त हो गया, ठाकुर जी ने दे दिया, फिर भी भक्त घबराता है। भक्त कहता है कि प्रभु नौका तो आपने बड़ी सुंदर दे दी, लेकिन इस नौका को चलाने के लिए मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो मैं क्या करूं? इस भवसागर से कैसे पार होऊंगा? तो भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्सुतेरितम गुरुकर्णधारम। मैं आपको एक सद्गुरु देता हूँ, सच्चा खवैया देता हूँ, जिसके सहारे से आप इस भवसागर को पार कर जाओगे। फिर भी भक्त घबराता है। ये मन है ना महाराज, बड़ा चंचल है। ठाकुर जी कितना भी दे दें, लेकिन इसको तृप्ति मिलने वाली नहीं है। जितना भी पाता है फिर भी घबराता ही रहता है, रोता ही रहता है महाराज। बताइए, ठाकुर जी ने शरीर भी दे दिया, बुद्धि भी दे दी, कर्म करने की क्षमता भी दे दी, गुरु भी दे दिया, फिर भी प्रश्न करता है कि हे प्रभु, कभी कभी जो है समुद्र में ज्वार आ जाता है, बहुत ज़्यादा समुद्र की उत्ताल तरंगे आकाश को छूने लगती हैं, लहर आ जाती है भयानक, तो उस समय मैं क्या करूँगा? कभी कभी कहने का उसका जो भाव है कि कभी कभी सद्गुरु भी भटक जाते हैं अपने मार्ग से, तो यदि गुरु ही सच्चा ना मिल पाया मुझे, तो मैं उस समय क्या करूँगा? तो भगवान कहते हैं कि मयानुकूलेन नभस्सुतेरितम, मेरे जो है आपके अनुकूल पवन देव चलते रहेंगे, यानी कि आपके अनुकूल हवा चलती रहेगी, लहर नहीं आएगी, यह मेरी जिम्मेदारी है। अब बताइए, भगवान की कमी है या हमारी कमी? एक बार आप सच्चे हृदय से विचार करिएगा। ठाकुर जी ने क्या नहीं दिया आपको? क्या नहीं दिया हमें और आपको? या मानव शरीर दे दिया, बुद्धि दे दी, दिमाग दे दिया, एक सच्चा सद्गुरु भी दे दिया, और यहाँ तक भी दावा करते हैं प्रभु कि यदि आप जो है
भगवान की शरण में आ जाओगे, सद्गुरु की शरण में आ जाओगे, तो मैं आपके अनुकूल हवा बहाता रहूँगा। मयानुकूलेन नभस्सु तेरितम। आगे पंक्ति में ठाकुर जी कहते हैं, पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्महा। इतना सब कुछ पाने के बावजूद भी जो व्यक्ति इस भवसागर से पार नहीं जा पाता है, इस संसार सागर को नहीं छोड़ पाता है, हमारे धाम को नहीं प्राप्त कर पाता है, वह समझ लो आत्महत्यारा है। पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्महा। अब देखिए ऋषि मुनियों की वाणी देखिए महाराज कितनी अद्भुत है। एक एक वाक्य पर जो है घंटों प्रवचन किया जा सकता है यदि विचार करने की क्षमता हो आदमी के अंदर। तो ठाकुर जी कहते हैं कि पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। यहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया कि वह जो है आतताई है, वह दुष्ट है, खल है, जो इतना कुछ पाने के बावजूद भी अपनी आत्मा को नहीं तार सकता। अब महाराज हम आप क्या कहते हैं? आत्महत्या। विचार करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आत्महत्या शब्द जहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं वह आत्महत्या नहीं है महाराज। हम और आप कहते हैं कि कोई फांसी पर लटक गया तो उसने आत्महत्या कर लिया, ट्रेन के नीचे कूद गया तो आत्महत्या कर लिया, बस के नीचे आ गया तो आत्महत्या हो गई। तो यह सब आत्महत्या नहीं है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर हत्या है, शरीर को आप नष्ट कर सकते हैं। आप ज़्यादा टेंशन में आकर के यदि आपने आत्महत्या किया, जो आत्महत्या शब्द, पहली बात तो आत्महत्या शब्द ही गलत जगह हम और आप प्रयोग कर रहे हैं, वह आत्महत्या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने शरीर को नष्ट कर सकते हैं। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, लेकिन आत्मा मरती है। यहाँ पर ठाकुर जी कह रहे हैं कि पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। मैं इस पे बाद में चर्चा करूँगा अभी। और जैसे हम और आप जहाँ प्रयोग करते हैं कि महाराज उन्होंने तो आत्महत्या कर लिया, अरे भैया पागल हो क्या? आत्महत्या तो वह कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। आत्मा कभी नहीं मरती। और या जो साधन मिला था, या जो शरीर मिला था, घोर कष्ट में आकर के आपने इसको भी गंवा दिया, तो यदि आपने इसको भी गंवा दिया तो समझ लीजिए और भयानक समस्या आपके ऊपर आ गई। कैसे? जैसे आप विचार करिए कि यदि हमारे पास शरीर है तो शरीर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और यदि इसको भी नष्ट कर दिया तो भूत प्रेत आदि योनियों में भटकेंगे। 10-10 हजार वर्ष, 20-20 हजार वर्ष तक आयु होती है भूतों की, प्रेतों की, और एक एक बूंद जल के लिए तरसना पड़ेगा महाराज। आज प्रायः यही हो रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग आत्महत्या अपने शरीर को जो है नष्ट करने में लगे हैं। जहाँ देखो वहीं पर कोई फांसी लगा ले रहा है, कोई जल में डूब के अपनी शरीर को नष्ट कर दे रहा है, कोई किस प्रकार से कर दे रहा है, कोई कैसे कर दे रहा है। तो यह बहुत गलत बात है। मैं तो हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन करूँगा कि कभी भी भूल करके भी, चाहे जितना कष्ट आ जाए, चाहे जो हो जाए, पर कभी भी इस शरीर को अपने आप से नष्ट मत करिएगा। क्योंकि यदि आप स्वयं नष्ट करने का प्रयास करेंगे, इसको कुछ हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो समस्या आपके लिए ही बढ़ेगी महाराज। तो कहने का भाव यह है कि आत्मा का हत्या तब होती है। ठाकुर जी कहते हैं कि आत्महत्यारा वह है जिसने भजन नहीं किया, पूजन नहीं किया, पाठ नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं गया, भगवान का भजन नहीं किया, वह आत्महत्यारा है।
वह समझ लो जीत अपने आत्मा का हत्या कर दिया, क्योंकि एक साधन उसको प्राप्त हुआ था, या मानव शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो उसको भी गंवा दिया, तो वह समझ लो आत्महत्यारा है। बातें बड़ी लंबी है, फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए यही बस इतना। इसी के साथ अपने वाणी को विराम। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी छोटे हैं उनको खूब आशीर्वाद, और जो बड़े हैं उन सभी के चरणों में सादर से दास का प्रणाम। और खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, और ऐसे ही ठाकुर जी की चर्चा सुनते रहिए, सुनाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। भगवान के चरणों में अधिक से अधिक भजन में अपना मन लगाइए, और प्रयास करिए दूसरे को भी सुनाइए, प्रेरित करिए, जिससे लोगों को पता चले कि हम किस लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इस जीवन का अर्थ क्या है। महाराज आज कल तो प्रायः लोग क्या कहें महाराज, चूरन चटनी चबैना में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। पड़ोसी जो है एक गाड़ी ले आया तो बगल वाले को लगता है एकदम प्राण दे दे रहे हैं कि हाँ, हम भी जब तक गाड़ी नहीं ले आएंगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे क्या रखा है महाराज, क्या करोगे? सर पे लाद के ले जाओगे, मरोगे। एक बूंद जो है पानी तक नहीं जाएगा साथ में, एक पैसा नहीं जाने वाला है, और दिन रात मरे जा रहे हो कि हाँ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे महाराज कितनी कामना जो है, कभी इसको भी शांत रखा करो। एक आध मिनट तो भगवान के चरणों में लगाओ, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना बन सके उतना लगाओ। दिन भर क्या हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा भी कमाओ, लेकिन ये नहीं है ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए कमाओ, कि हमें ठाकुर जी के लिए ये खरीदना है, ठाकुर जी के लिए ये करना है, ठाकुर जी का भजन कराना है, कीर्तन कराना है, भंडारा कराना है, भगवान का मंदिर बनवाना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। कमाओ, कमाने के साथ साथ भगवान की सेवा में भी लगाओ, भगवान की भी सेवा करो। जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। कोई बात बुरी लगे तो क्षमा करना, अबोध बालक समझ करके। राधे राधे।